और आपको बताएं कि परिवार से अलग होने पर रोहिणी आचार्य का एक और पोस्ट सामने आया है। रोहिणी आचार्य ने कहा गया मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी। ये रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, भूलकर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। ये रोहिणी आचार्य ने कहा है, पिता की परवाह किए बिना अपना घर परिवार देखें। पिता को बचाना गुनाह बताया गया, क्योंकि रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी थी, इस पर उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी। और अब रोहिणी कह रही है कि जब मैंने किडनी दी तो मुझ पर आरोप ये लगा कि मैंने गंदी किडनी दी है और इसके लिए मैंने करोड़ों रुपए लिए हैं। बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने किया है। किस तरीके से पारिवारिक कला जो है अब चर्चा का विषय बन गई है, इसको लेकर के सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा है, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ, मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे ये तो बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है उसमें उनका दर्द भी छलक रहा है। उन्होंने कहा कि जो मैंने किडनी दी, जिस पर आपने देखा होगा कि जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी और उनको लेकर के तमाम पोस्ट आए थे। लेकिन अब वो कह रही हैं कि मुझे तो गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ, मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी और करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आप मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। आप समझिए कि एक तरफ चुनाव में जो हार हुई है, हार के बाद कैसे पारिवारिक कलह जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। घर की बातें अब दुनिया को मालूम चल चुकी है। पहले भी मतभेद सामने आए थे, लेकिन इस तरीके से इतने लंबे चौड़े पोस्ट जो रोहिणी आचार्य कर रही है, इससे पहले जब वो मीडिया से मुखातिब हुई, उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो परिवार है ही नहीं। अब एक और पोस्ट वो उन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया, जेडीयू की तरफ से कहा गया कि जिस बेटी ने पिता को किडनी दी उसी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। लेकिन रोहिणी आचार्य ने इस पर भी कहा है कि मुझे कहा गया कि मैं गंदी हूँ, मैंने गंदी किडनी दी है, पिता को बचाना गुनाह बताया गया। और आपको बताएं कि इससे पहले रोहिणी आचार्य ने एक और ट्वीट भी किया था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो बाहर के दो किरदार हैं उसको लेकर के देखिए परिवार में कैसे तनातनी है। अब ये है रोहिणी आचार्य जिन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर चप्पल उठाई गई, गंभीर आरोप वो अपने परिवार पर लगा रही हैं। मायका छुड़वाया गया, अनाथ किया गया, ये रोहिणी आचार्य ने कहा है। एक माँ को जलील किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, जब पिता को किडनी दी तो ससुराल से अनुमति नहीं ली, गंदी गालियां दी गई, ये रोहिणी आचार्य ने कहा है। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो उनका दर्द भी इसमें छलक रहा है। चुनावी हार तो अब पीछे हो गई है, लेकिन जो परिवार में और कलह सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि जो ये पूरा मामला है ये बाहरी दो लोगों की वजह से हो रहा है, जिसमें बार बार ये आरोप लगते रहे हैं संजय यादव पर भी, जो तेजस्वी के बेहद करीबी हैं। इससे पहले भी रोहिणी आचार्य ने पहले ट्वीट किया था और आपको बताएं कि उस वक्त जब प्रचार चल रहा था उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। अब देखिए कि कैसे दर्द अपार है। उन्होंने जो है कहा है कि परिवार से जो अलग हुई हैं उस पर उन्होंने कहा कि मैंने पिता को गंदी किडनी लगवा दी है, ये मेरे ऊपर आरोप लगाया गया और मैंने इसके लिए करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसे गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो, भूल कर भी भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। इस पर अब लालू परिवार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, खासकर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं इस पर, ये देखना होगा।
तो लालू परिवार की कलह खुलकर बाहर आ गई है। महाभारत जारी है। इसी बीच आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इसे परिवार का मामला बताया। परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया हो। तो रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं, मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गई किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। हालांकि जब ये उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं तो जो अगर हम जेडीयू की तरफ से देखें या बीजेपी की तरफ से देखें तो कई नेता कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है, इस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि ये जो हार हुई है इस पर मंथन तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर खासकर जो है सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, वो उनकी बहन ने जो उन पर आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने परिवार को छोड़ा है, राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है, उस पर वो क्या कहते हैं। लालू परिवार जिसमें बिखराव पहले से ही था, तेज प्रताप जो पहले से ही पार्टी से, परिवार से बेदखल हो गए, अपनी अलग पार्टी बना देते हैं और तेजस्वी तेज प्रताप आमने सामने होते हैं। और इससे पहले हमने देखा कि जो तेज प्रताप की पत्नी थी वो भी घर छोड़कर जाती है और राबड़ी देवी लालू परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाती है। अब खुद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ही अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये तो उनका ताज़ा ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले कल उन्होंने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।